पाकिस्तानियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतल्लिक़ अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड का कहना है कि सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया। सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर नज़रसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमरीका को गैर मुल्की दहशत गर्दों से महफूज रखना है। वीज़ा पाबंदियों से मुतल्लिक़ अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। अमरीका में दाखिले की दरख्वास्त देनी हो तो तमाम बातें दुरुस्त बताएं। गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 7 दिन बाकी रह गए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। 1 अप्रैल से गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,76,576 तक पहुँच गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। सदर की मरहुमा के लिए बुलंद दर्जात और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पैगाम में कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक का कहना है कि वालिदैन कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हैं। इनका बिछड़ना एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान और बड़ा सदमा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीन मुकाम, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर सिंध कामरान पिसूरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह शजील मेमन, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का भी इज़हार अफसोस। मौलाना फजल रहमान ने कहा, माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत बड़ा सदमा है। माँ का कोई मुबदल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 नुक्ती एजेंडे पर गौर किया जाना था। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास का नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। मुल्क भर में मामूल से 62% कम बारिशें। 3 सूबों में खुश्क साली का खदशा। तरबेला और मंगला डैम में पानी डेड लेवल पर। दरियाओं में भी पानी इंतहाई कम। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मामूल से 40% कम बारिशें हुई। सिंध में 62%, बलूचिस्तान में 52% कम बारिशें रिकॉर्ड। पंजाब में 38%, खैबर पख्तूनख्वा में 35%, आज़ाद कश्मीर में 29% कम बारिशें हुई। मार्च में जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया है। आज और कल कोयटा समेत सूबे के 15 अजला में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, योब, मूसाखेल, चमन, मस्तूम, पशीन, कला सैफुल्लाह, कला अब्दुल्ला, लोरालाई में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में भी आज से बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, जहलम, मियावाली, शेखपुरा, गुजरावाला, फैसलाबाद में रिमझिम होगी। मुल्तान, दिजी खान, राजनपुर, बहावलपुर में बारिश मुतवक्के। पेशावर, वज़ीरिस्तान, कोहाट समेत केपी में बारिश का इम्कान। सिंध पर 6 केनाल्स के मंसूबे के खिलाफ आज से पीपल्स पार्टी की तहरीक का आगाज। तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज, रैलियां निकाली जाएंगी। निसार खोड़ो का कहना है कि चोलिस्तान केनाल्स की तामीर शुरू करके आमरीत की याद ताज़ा कर दी गई। कालाबाग डैम की तरह दरिया सिंध पर 6 केनाल मंसूबों से दस्तबरदारी के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशत गर्दी की सूरत में बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक। हम अपील करते हैं वजीर आजम से, तो एक बार फिर कोशिश करें स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए। वो सियासी जमातें जो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। एक यकजहती पैदा करके मिलके अपना मुल्क का, अपना कौम का, अपना अवाम का दिफा करना चाहिए। नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा, इज्तिमाई फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास तलब करने का मुतालबा किया।
कहते हैं केपी और बलूचिस्तान में अमन अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। कौमी इशू पर इत्तफाक़ी राय पैदा करना नागुज़ीर है। अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। अपोजिशन ज़ाती मुफादात की बजाय अवामी इशू पर सियासत करे। बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा कि अपोजिशन से अपील है कि लीडर के रिहाई के अलावा भी मसाइल पर तवज्जो दे। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट पर हमलावर हुई, मुआफी काफी नहीं, सजाएं भी होंगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सलमान अकरम राजा के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा किसी को मुआफी देने या दिलवाने के लिए या एनआरओ के लिए बातचीत नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी सलामती का इजलास बुलाने की तजवीज़ पर कहा, हम चाहेंगे पीटीआई कौमी सलामती पर हमारे साथ बैठे और अपना किरदार अदा करे, लेकिन किसी की ब्लैकमेलिंग से ये जंग रोकी नहीं जा सकती। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक्स केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गई। केस की समाअत अब 18 अप्रैल को होगी। अली अमीन गंडापुर और असद फारूक के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन और सैयद आशिक हुसैन करमानी का ईरानी कौंसलेट का दौरा। ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात, मुतरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। ज़राअत, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, सेहत, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का जायजा। चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि ईरानी हुकूमत की दावत पर पंजाब से तजारती वफ़द जल्द ईरान का दौरा करेगा। तजारती वफूद के तबादलों से दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात बढ़ाए जा सकते हैं। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा, पंजाब के साथ इश्तराक बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तानियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतल्लिक़ अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड का कहना है कि सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया। सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर नो नज़रसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमरीका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। वीज़ा पाबंदियों से मुतल्लिक़ अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। अमरीका में दाखिले की दरख्वास्त देनी हो तो तमाम बातें दुरुस्त बताएं। गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 7 दिन बाकी रह गए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। 1 अप्रैल से गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,76,576 तक पहुँच गई। ईद-उल-फित्र करीब आते ही खरीदारी रूज पर। कपड़ों, जूतों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। बच्चे और खवातीन शॉपिंग के लिए पुरजोश। कोयटा के बाजारों में रवायती बलोची चप्पल की खरीदारी तेज। दुकानदारों का कहना है कि खूबसूरत और मुनासिब दाम होने की वजह से बलोची चप्पल की मांग ज्यादा है।